चक्सा भाई नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते हेलो। भाई। मैं सर पैर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आप ठीक है, आशीष कह ठीक है सकते हैं भाई। मुझे, या फिर आशीष भाई कह सकते हैं, वो चलेगा। ठीक है आशीष जी। जी हेलो सर, मुझे आपके वेद और कुछ उनके बारे में बात करना चाहिए था सर। जी जी जी। तो सर आवाज थोड़ी मैं सी भाई वेद गड़बड़ आ रही है। मैं जब जब सॉरी बोल रहा हूँ ना, सर। वो बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा। हाँ, तो आशीष भाई मैं बोल रहा था कि सर मैंने कुछ मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रहा था, तो सर मौलवियों के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि एक एक मौलवी ने तो कुछ वेद के बारे में बोला था सर कि वो हिंदू तो बोलते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो उनके वेद में खुद लिखा है कि खाना चाहिए करके सर। जी इस पे मैं हेलो। आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि ठीक मेरी है। आवाज बहुत इको आ रही है उस पे। नहीं सर, मुझे बिल्कुल बराबर आ रही है सर। आप अपना म्यूट कर लिए, मैं बोलता रहूंगा, आप जुड़े रहेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने कहा भाई कि जो मौलवी रहा था वो बता रहा था कि वेदों में मांसाहार है। ठीक है। तो मुझे लगता है वहीं जाकिर जाकिर नाइक वाला छापा होगा उसका। वेदों में मांसाहार नहीं है भाई। ठीक है। लोग बताते हैं उसमें मांसाहार, मनुस्मृति में अधिकतर, जबकि उसमें भी नहीं है। और वेदों में मांसाहार कैसे हो सकता है भाई? आप सोचिए, वेदों में कई सारे, मैं मेरे पास उसके बुकमार्क करके मैंने रखे हैं मंत्रों के, जिसमें बोला गया है कि गायों की रक्षा करो, परजीवों पर दया करो। धर्म के लक्षणों में ही बताया जाता है कि भैया अपने प्राणों के समान दूसरे के प्राणों को समझना। तो भैया अगर मैं किसी भी प्राणधारी के लिए ये कहता हूं कि अपने प्राणों के समान उसके भी प्राणों को समझना, अहिंसा की बात जहाँ पे लिखी गई है, तो वहां पे जब ये आ जाएगा तो हमको पता चलेगा ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया ये सारी चीजें मिलावट की गई हैं, वो भी अनुवाद में। अगर आप देखें, खास करके वो किसके आधार पे बोलता होगा जानते हैं? वो बोलता है आम्बेडकर जी के जो किताब है शूद्र कौन, उसके आधार पे अधिकतर लोग बोलते हैं। आम्बेडकर जी की किताब हु वर द शूद्रा, उसमें आम्बेडकर जी ने इस बात को कई जगहों पे कहा है कि भैया वेदों में मांसाहार का वर्णन है, वेदों में कई सारी घटिया चीजें हैं, कई सारे शूद्रों को दबाने वाली चीजें हैं। लेकिन आपको ये भी कहता हूं कि आम्बेडकर जी की उसी किताब हु वर द शूद्रा की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो प्रस्तावना में आम्बेडकर जी ये स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं कि उन्होंने मैक्स मूलर के अनुवाद किए हुए वेदों को पढ़ा है। इंग्लिश में जो अनुवाद किए हुए वेद हैं उनको पढ़ा है। उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हुए किसी के वेद नहीं पढ़े थे, उन्होंने इंग्लिश में किए गए अनुवाद वाले वेद को पढ़ा था। और उसी के आधार पे ये ससुरे मौलाना वौलाना लोग, ये लोग उसका प्रमाण देते हैं, या फिर उसी के आधार पे कई लोग आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है, कई लोग आर्टिकल लिख देते हैं और वो उन्हीं में जो जो आम्बेडकर जी ने प्रमाण रेफरेंस दिए रहते हैं ना, उसी का रेफरेंस जस का तस वो लोग अपने लेख में आर्टिकल में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ये मौलाना लोग पाते हैं और उसी के आधार पे चेपते रहते हैं या फिर लोगों को बरगलाते रहते हैं। जबकि एक्चुअल वेद में, अब सोचिए, मैं आपको गाना गा के बता रहा हूँ। एक गाना है कि कभी यार कभी पार लागा तीरे नजर सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर, तब तक एकाएक सडनली उसमें मैं गाने लगूं कैंडी पो 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 पो, तो आप कहोगे ना कि यार ये तो किस लय में गा रहे थे, और सीधा सडनली एकाएक वो चेंज हो गए। आप कहोगे ना कि ये लय कहीं से टूट रही है, ये विषय से हट रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि मनुस्मृति में भी लोग बोलते हैं कि भैया बलि की बात है या फिर हत्या, पशु हत्या की बात है। मनुस्मृति में एक तरफ बोल रहा है कि जो बोला जा रहा है कि जो क्या नाम से वैदिक शास्त्रों में भी बोला जा रहा है कि जो खाना बनाते, ये जो मांस को बनाते हैं, जो काटते हैं जीवों को, जो उसको पकाने में सहायक होते हैं, जो खाते हैं, वो सभी भागीदार हैं उस जीव हत्या में। तभी सडनली एकाएक आ जाए कि भैया मांस खाना तो बड़ा अच्छा होता है, ये तो बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। तब आपको लगेगा ना कि यार ये जो लय बोल रहा था, ये जो लय जा रही थी, वो कहीं से कहीं टूट हो गई है, विषय से हट के बात हो रही है।
तो इस तरीके से है भाई, इसको समझना पड़ेगा। और आप अगर आप चाहें तो हु आर द शूद्रा हिंदी में पीडीएफ मिल जाती है। आप सर्च कीजिए हु आर द शूद्रा पीडीएफ इन हिंदी, आपको मिलेगी। आप उसे डाउनलोड कीजिए नेट पे से, और उसको पढ़िए, उसकी प्रस्तावना ही पढ़िए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि भैया अंबेडकर जी कहते हैं कि मैंने मैक्स मूलर के अनुवाद किए हुए वेदों को पढ़ा है। और मैक्स मूलर कौन था? वो क्रिश्चियन मशीनरी का बंदा था, और उसने अपनी बीवी को लेटर लिखा था। उस लेटर से ये बात स्पष्ट होती है उसकी मंशा। उसने ये कहा था कि मैं हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसे मैंने अनुवाद किए हैं कि हिंदू उससे कभी उबर नहीं सकता। इसी तरीके से उसने कुछ बातें कही थी। मतलब उसकी मंशा ही ये थी कि भैया हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर हैं उनको गलत तरीके से लोगों में प्रेजेंट करना। तो उस तरीके से था। और उस समय काल में काफी सारे लोग थे जो कि इंग्लिश को, या फिर इंग्लिश के अनुवाद, अब लोकमान बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि भैया आर्य लोग विदेशी होते हैं। जब उनसे पूछा गया, एक उसी टाइम के महाराष्ट्र के एक लेखक थे, पत्रकार थे, उन्होंने उनसे पूछा कि तिलक जी आपने ये विचार कहाँ से, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि वेदों से, वेदों में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि आपने कौन से अनुवाद किए, कौन से वेद पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा था मराठी में कि कुछ इस तरीके से कहा था कि मी तर साहेबाला अनुवाद केलेला वेद वाचला है, कि मैंने तो साहिबा, साहिबा वहां उस समय पे कहा जाता था अंग्रेजों को। तो उन्होंने कहा कि मैं तो साहिबों का अनुवाद किया हुआ वेद को पढ़ा हूँ। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें सबसे ज्यादा हिंदू आदि कहा जाता है, वो भी आर्य को विदेशी मानते थे। मतलब कि वो भी हिंदुओं को विदेशी मानते थे। तो इस तरीके, और किसके आधार पे मानते थे? मैक्स मूलर के अनुवाद किए हुए वेदों के भाष्य के आधार पे। तो समझिए ये गड़बड़ियां कहाँ से आ रही हैं। यही सब, जैसे कि आपने बताया भाई, इन्हीं सब कारणों की वजह से तो हीन भावना आती है हमारे युवा भाइयों में, बहनों में। और उनको लगता है कि यार इस्लाम ही अच्छा है या फिर क्रिश्चियनिटी ही अच्छी है। लेकिन जब आप इस्लाम या फिर एक्स मुस्लिम लोगों से भी जुड़ जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, नास्तिक बनना ही सही है। नास्तिक नास्तिक बनने में ही अच्छाई है। टेक्सा भाई बोले कुछ। हाँ सर, आप जैसे कहा कि एक्स मुस्लिम को देखिए सर, मैं हर एक्स मुस्लिम के सुनता हूँ सर। जैसे एडम सीकर सर, आप और आपकी वीडियो तो सर, जब भी मैं कभी सैड होता हूँ तो सर आपके मुल्ला डांस देखता हूँ सर। तो जब, अरे क्योंकि मैं अरे। एक मुस्लिम सोसाइटी में रहता हूँ सर, एक मुस्लिम सोसाइटी जैसे, और उन्होंने हमेशा किसी न किसी के सामने हमारे इज्जत निकालते थे। जैसे कि ये तुम्हारा ईश्वर ऐसा, तुम्हारा गणेश ऐसा। अरे कोई इंसान का कोई हाथी का मुंह कैसा लग सकता है, ऐसा ऐसा सब कुछ हमें ह्यूमिलिएशन सर। हमें कुछ पता ही नहीं सर, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के बुक्स पढ़े हुए सर अब तक, और हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं सर, हम लोग का कौन है क्या है करके सर। वैदिक के सही महाभारत है इतना नॉलेज नहीं है सर। भाई, तो हर आप कोई मुझे आके सर ना और कहिए। स्पेशली आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे क्या होने इस्लाम के बारे में क्या है सर, उनके धर्म में क्या है। तो आपके वीडियोस देख के थोड़े हम लोग सीखते थे सर, आपके डिबेट्स देख के अभी भी मैं सीख रहा हूँ जी सर। जी। और एक बात और, एक सर, आप आज हम लोग वेद के बारे में, ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे ना सर। तो सर जी। द ओरिजिनल ब्राह्मण, वो तो अफगानिस्तान से नॉर्थ साइड से थे ना सर। ये किसने कहा आपको? हाँ सर, मैंने रिसर्च करते हुए पढ़ा था सर। कौन से रिसर्च में आपने पढ़ा? जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन से। गूगल ट्रांसलेशन में तो कई सारी चीजें, गूगल ट्रांसलेशन में तो कई सारी चीजें मिल जाती हैं भाई। हाँ सर। तो आप ऑथेंटिक है। वही ना सर जैसे कि आपको। विकिपीडिया को ही आप कहेंगे तो विकिपीडिया तो एक ट्विटर है, हाँ सर। 2.0 है ट्विटर का, सेकंड वर्जन। हाँ हाँ सर। तो ऑथेंटिसिटी क्या है उस बात की? तो वही ना सर। अब ओरिजिनली ब्राह्मण है कहाँ अ, से सर? क्योंकि आप हर एक कास्ट में देख लीजिए, तमिल देख लीजिए सर, आप थोड़ा तेलुगु। म्यूट कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। हेलो। आपने म्यूट कर लिया है, अच्छी बात। अब मैं बताता हूँ आपको। जो ब्राह्मण लोगों को कहा जाता है कि वो विदेशी हैं, सबसे पहले तो उनसे किसी से पूछिए कि ब्राह्मण लोग ठीक ठीक है, या फिर जो आर्य लोग हैं, आर्य के आधार पे ही कहते हैं कि जो आर्य लोग हैं वो विदेशी हैं, और जो द्रविड़ियन हैं, द्रविड़ हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो सिंपल सा एक सवाल उनसे कीजिए
कि भैया इस्लाम आए, मुसलमान आए, वो जिस देश से आए थे, जिस कंट्री से आए थे, आज भी उनके जो ओरिजिन कंट्री है, वहां पे उनकी संख्या, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में वहां पे देखने को मिलती है। क्रिश्चियन लोग यहाँ पे आए, भारत में आज भी यहाँ पे रह रहे हैं, बस गए हैं, लेकिन वो लोग जहां से आए थे, वहां उनके मूल देश से, ओरिजिन देश से, देश में आज भी उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में मिल जाती है। अगर ये कहना कि आर्यंस जो थे, जिनको के आप ब्राह्मण कह रहे हो, जो आर्य लोग थे वो विदेशी थे, तो उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों मिलती है? ठीक है। और जो भी लोग ये कहते हैं, इनके लिए तो भाई बाबा साहब आम्बेडकर की किताब ही मुंह पे करारा तमाचा है। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था हु आर द शूद्रा, उसी को पढ़ेंगे ना, उसको पढ़िए जरूर भाई। हु आर द शूद्रा को पढ़ेंगे, अगर खुले विचारों के आधार पे, और प्रस्तावना सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद जब आप हु आर द शूद्रा पढ़ेंगे और उसमें एक शीर्षक है आर्य वर्सेस शूद्र, इसी तरीके से है, उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं आर्य विदेशी, आर्यों को विदेशी कहने वाले थियरी की। ठीक है। जी सर। हाँ, तो हाँ, उस तो सर अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सर तब देखिए ना सर, हम लोग इतना अब एक एक्स मुस्लिम के बनते हैं सर, जैसे कि मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं सर। तो अगर सोचिए सर, पूरा इंडिया हिंदुइज्म का हो गया है सर, तो फिर वही लड़ाई स्टार्ट होगी ना सर, वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही। हाँ, संभावना है, लेकिन वही अ, ना सर। तो क्या सच में एक बात हिंदुइज्म में है, काफी एक सारे। बात है, एक बात है, आपकी आवाज से थोड़ा सा इको हो रहा है भाई। एक बात यहाँ पे ये आती है, ओके सर। रुकिए मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। समस्या यही है, और इस पर मैंने भी कई बार चिंता जताई है कि भैया जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना भी लिया तो क्या कर लोगे? इस्कॉन वाले हिंदू अलग हो जाएंगे, फिर ये क्या नाम से साईं जी को मानने वाले हिंदू अलग हो जाएंगे, क्या नाम से भगवत पुराण को मानने वाले हिंदू अलग हो जाएंगे, शिव को मानने वाले अलग, कृष्ण को मानने वाले अलग, शैव को मानने वाले अलग, लिंगायत वाले अलग हो जाएंगे, कई सारी चीजें हैं, सब लोग आपस में बट जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम वो ये तो नहीं मानेंगे कि भैया मैं इस संप्रदाय का हूँ, या फिर मैं साईं को मानने वाला हूँ, या फिर मैं कृष्ण को मानने वाला हूँ, या फिर मैं शिव को मानने वाला हूँ। तो जो शिव को नहीं मानने वाला है, उसे मैं अगर उसको जान से मार दूं, तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी तो मानसिकता नहीं है ना उन लोगों की, जो भी हैं हिंदुओं में ही। लेकिन मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूँ, उसकी तो मानसिकता ही यही है ना भाई, उससे तो प्राणों का खतरा है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर इस्लाम की ही बात करें तो वहां पे तो शिया सुन्नी, ठीक है, वहां पे तो शिया सुन्नी का ही है। कम से कम हमारे, चलिए मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हमारे यहाँ पे छुआछूत या फिर भेदभाव होता है शूद्रों के साथ, जो भी है। हालांकि वो पहले था, और वो भी अज्ञानतावश आया था, क्योंकि हम गुलामी काल में थे और हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा था, तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए हमें अज्ञानतावश हमारे अंदर ये चीजें आ गई थी। फिर भी अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ हमारे यहाँ पे भेदभाव है, छुआछूत है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा छुआछूत करता है, आज के जो विधर्मी हैं जो बताते हैं, उनके हिसाब से ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा छुआछूत करता है, तो क्या, जितना भी छुआछूत करता हो, लेकिन क्या ब्राह्मण ये मानता है कि भैया शूद्र को अगर मैं प्राण उसके ले लूंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? ये ब्राह्मण कोई कहता है क्या? एक बात, और दूसरी बात, क्या वो ब्राह्मण कितना भी छुआछूत या फिर कितना भी द्वेष रखे शूद्र से, लेकिन क्या वो ये कहता है क्या कि भैया तू हिंदू नहीं है? शूद्र को ये कहता है क्या? लेकिन यही चीज आप अगर इस्लाम में देखें, तो वहां पे तो शिया संप्रदाय वाला सुन्नी को कहता है कि भैया अगर इसको मार भी डालेंगे तो हमको क्या नाम से स्वर्ग में चले जाएंगे, जन्नत की सीढ़ी मिल जाएगी। और दूसरी बात, ये कहता है कि भैया ये तो मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान, आपकी आइडेंटिटी पे ही वो लोग सवाल उठा देते हैं भाई। तो उस तरीके से तो नहीं है, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो, एक्सेप्टेंस के आधार पे। ठीक है, बोले भाई।
ठीक है सर, इतना ही पूछना था सर। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।